see you. And Okay, good afternoon everyone. And 2 साल पहले हम लोग ऐसे ही मिले थे. एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और मैं आपको बता दूं कि उसका रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है. वो थी तानाजी. और एक बार फिर हम सब यहाँ वापस मिल रहे हैं क्योंकि अब हमारी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म आ रही है. दैट इज रनवे 34 रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन 29th of April. कुछ फैक्ट्स है इस फिल्म के बारे में. पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है ये फिल्म. मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप प्रोमो देखेंगे तो ये इस तरह की एक घटना घटी थी. इसके बारे में जब फिल्म रिलीज होगी तब हम बात करेंगे. दूसरी एक और सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि फिल्म के जो कैप्टन है वो इस फिल्म में भी कैप्टन का एक किरदार निभा रहे हैं, अजय देवगन. बहुत से लोग होते हैं जो राइटर से डायरेक्टर बनते हैं, एक्टर से डायरेक्टर बनते हैं. अजय सर ने भी वही किया. लेकिन एक और सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, हम जैसे जब जिन्होंने बचपन साथ में गुजारा कि ये पहले डायरेक्टर ही बनना चाहते थे. हम लोगों ने इनसे काम सीखा, लेट मी टेल यू. और ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर. ही बिकेम एन एक्टर एंड देन अब जाके यानी कि करीबन 15-20 साल से अगर आप देखें यूमी हम सिवाय बहुत सारी फिल्मों में मैंने डायरेक्ट की है. और आज भी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियन. जितने अच्छे एक्टर हैं उससे ज्यादा अच्छे टेक्नीशियन नहीं है. एंड एक जर्नी रही है, एक रेवोल्यूशन रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है टेक्निकली, आप सब जानते हैं सिनेमा में, और वो फॉलो करते गए हैं. एंड ये इस फिल्म में भी जब आप प्रोमो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाउ टेक्निक हैज बीन यूज्ड. यू नो, जैसे तानाजी जब बनी थी तब एक अलग टेक्निक थी. 3D में वो फिल्म आई थी, आपने विजुअल्स देखा था. इसमें एक अलग तरीके का विजुअल्स है. एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि ये आप लोगों को जरूर पसंद आएगा. तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग पहले प्रोमो देखते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे. सर लेकिन एक चीज, एक सवाल तो है जो बनता है सबके मन में. आप डायरेक्टर हो से काम करते हैं तो भाई जिसने आग लगाई है उनको बुला लेते हैं. एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है. प्लीज वेलकम अजय देवगन. डायरेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है. उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप डायरेक्टर भी हैं और आप एक्टर भी हैं. और उससे ज्यादा और डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं एक प्रोजेक्ट के. और मैं आपको बता दूं, हम सब इस दौर से गुजरे हैं. जब ये फिल्म बन रही थी उस वक्त कोविड अपने पीक पर था. ये अपनी बनी है, ये पिछले साल की शूटिंग है. तो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना और कोविड को झेलना और उसमें प्रोड्यूस भी करना, डायरेक्ट भी करना, एक्ट भी करना, तो जरूर कोई खास बात रही होगी इस स्क्रिप्ट में जो ये रिस्क लिया गया. तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा या ये खुद ही बोलें कि ऐसी क्या बात थी स्क्रिप्ट में. कोई भी चीज़ बनाने के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए. और जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी, एक्चुअली ये स्क्रिप्ट मैंने 2 साल पहले सुनी थी, 2-2.5 साल पहले. एंड जब संदीप और रामन ने मेरे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए. और मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये चेंजेस करके मिलते हैं. उसके बाद 1.5-2 साल हम भूल गए, लॉकडाउन में बैठे थे. और फिर मुझे याद आया कि यार वो एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, इन्होंने चेंजेस किए हैं कि नहीं किए. तो मैंने बुलाया गया और इन्होंने वो चेंजेस काफ़ी किए हुए थे. तो स्क्रिप्ट बहुत इंस्पायरिंग हुई. और जैसे कि रोहित ने कहा भी कि इट इज़ बेस्ड ऑन, तो आई रियली वांटेड टू मेक दिस फिल्म देन. एंड फिर उसके बाद हमने और सब्जेक्ट पे काम किया. और वो इतना अच्छा शेप अप हो गया कि देन वी सेट के अभी शुरू कर देते. तो महीने भर में, आई थिंक लॉकडाउन में हमने ये फिल्म शुरू कर दी. एंड व्हेन आई वांट टू मेक अ फिल्म, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी फिल्में ढूंढता हूँ जो आसान रास्ते से ना जाती हूँ. तो बहुत मुश्किल था ये नए विजुअल्स क्रिएट करना, क्योंकि पिक्चर आसमान में, हवा में, बादलों में, फिर धरती पे. तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग. जब स्क्रिप्ट आई तो एज एन एक्टर आपने सोचा या प्रोड्यूस करूंगा या एक्ट करूंगा, या पहले से था कि ये स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूंगा? ये स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूंगा. फिर उसके बाद मैंने सोचा एक्टर किसको ले, फिर मैंने सोचा अपने आप को ले लेते हैं. फिर मैंने सोचा इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, फिर मैं ही कर लेता हूँ. अच्छा, ये इनकी पुरानी आदत है. जब हम लोगों ने राजू चाचा भी बनाई थी तो यही हुआ था. प्रोड्यूस कोई और करने वाला था, सडनली एक दिन हम सबको ऑफिस बुलाया गया आधी रात को एंड कहा कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा. ये कई बार ऐसा करते हैं.
तो ये पुरानी आदत है इनकी, कोई नई बात नहीं है. एंड अब आपके जो को पायलट हैं उनको स्टेज पे बुलाते हैं. रकुल, प्लीज कम. रकुल, जब पहला फोन आया होगा एडीएफ से तब कोविड चल रहा था फॉर श्योर. ऐसी क्या बात है कि आपने बोला नहीं करते हैं चलो? और इनको सेट पे भी कोविड हो गया. हाँ, इनको सेट पे भी हुआ था. एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि कोई काम शुरू करे, सो आई जंप टू इट एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. पहले कॉल आया, फिर मुझे स्टोरी के बारे में बताया गया, विच आई इमीडिएटली, आई थिंक इन अ डे आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड आई सेड आई एम डूइंग दिस because it was so refreshing to hear something which you've not seen before. ऐसे visuals नहीं देखे गए, या ऐसा role या ऐसी story, and especially when it's a true incident, it always inspires you. So I said yes, let's do this. And because COVID चल रहा था, I was that one person who was itching to go to work. I said मुझे please घर पे नहीं बैठना, मुझे काम करना है. So then there was no fear. But I think while we were shooting is when I had COVID, and I remember first thing I messaged. मेरे साथ कॉकपिट में और इतना सा कॉकपिट है. इतना कॉकपिट है. एंड आई मीन कोविड इज स्ट्रेंज. सर एंड आई वर इन दैट कॉकपिट ऑल थ्रू द डे. इवनिंग आई हैड बॉडी एक्स, एंड द नेक्स्ट डे व्हेन आई गॉट टू नो, देन आई मैसेज्ड हिम. आई सेड सर, what about shoot? He said relax, you first get well soon and then we'll get back. होता होगा जो भी प्लेन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन सच नहीं बोले, टर्बुलेंस से डर लगता है जब प्लेन हवा में ऐसे गिर होता है. अभी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो तो डर लगता है, but otherwise I'm not someone who's actually scared. जो होना है वो होगा. एक और ट्रिकी क्वेश्चन. अजय देवगन एज एन एक्टर, अजय देवगन एज अ डायरेक्टर, अजय देवगन एज अ प्रोड्यूसर. All of the above. You forgot the fourth option. आकांक्षा, the response that we just got, अजय सर ने बोला उस समय की तो अभी पता लगेगा. We all had our fingers crossed. Now what do you have to say? I'm speechless, and my heart is still pounding very fast because it was an amazing experience working Right. on the film. And now when I watched the trailer, I actually watched it as an audience, and yeah, I'm so excited, and I really I feel the same that people sitting out here are very excited to watch the film on 29th. Right. अंगिरा, this one's for you. आप किसकी तरफ हो प्लीज हमको बताओ. वो रूल ब्रेकर या रूल एनफोर्सर, किसकी तरफ हो? वो तो आप पिक्चर देखेंगे तो पता चल जाएगा. ठीक है, रोहित सर आप ही पूछ लो, आपको अच्छे जवाब मिलते हैं सर, मेरे को नहीं. वो पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा है. अच्छा, पर्सनल हाँ, लाइफ के बारे personal. में. You have to ask me this question again. Right. What is this personal life question? What is Full this footage. personal life question? I'm saying रूल एनफोर्सर या रूल ब्रेकर, किसकी तरफ हो आप? Rule breaker. है ना? Always. In the movie? वही तो बोल रही हूँ, वो आपको नहीं पिक्चर देखनी वो नहीं पड़ेगी. अभी कभी आपने सिग्नल तोड़ा और आपकी फोटो आ गई तो ये क्लिपिंग चलेगी. She's so nicely accepting our rule play. गौर से देखिए, इनसे पहले ही कहा गया था. But जब वो भी करते हैं तो बिल्कुल लाइन में आ जाते हैं ना. So you have to basically follow some of the rules and then you have to like maneuver around. Got it. कैसे बच के निकलना है. तो सर अब अभी ये सब उतावले होंगे कि हमको जो काम के लिए वो करें, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. कर देते हैं सर, विथ योर काइंड परमिशन. सेट पे जाया करता था, तब से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया. सिर्फ हिंदुस्तान की कसम नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में. मेजर साहब उसी वक्त. मेजर साहब है, खाकी है, मेरे ख्याल से 7-8 से ज्यादा फिल्में हैं उनके साथ. और आई थिंक उनके बारे में कुछ कहना आई थिंक बहुत ही क्लीशे जवाब होगा, क्योंकि उनसे ज्यादा टैलेंटेड, अमेजिंग, प्रोफेशनल एक्टर मैंने हिंदुस्तान क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में भी होगा. इस उम्र में जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, चाहे उनकी शरीर में या मेंटली कोई भी तकलीफ हो, जब वो सेट पे आते हैं तो सब भूल चुके होते हैं. मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसकी वजह से हम और बेटर काम कर सकते हैं. सो ही इज अ लेजेंड. अजय सर, कभी ऐसा हुआ कि इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में डायरेक्ट करने की कोशिश की हो या कोई स्क्रिप्ट ऑफर की हो और वो बात ना बनी हो, ऐसा कभी हुआ कुछ? नहीं जी नहीं, मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, मेजर साहब. उनके जो डायरेक्टर थे वो एक स्केड्यूल के लिए थोड़ा बीमार पड़ गए थे, तो visualize someone else as an actor or to visualize you as an actor. I don't think it's very difficult because when you work on a script,
you start thinking of a cast that who will suit, and then once you cast them, then you start working on it again, thinking about that person. So by the time you reach the set, you're very, very clear that who should perform how and what you expect out of them. And in this film, trust me, even the जिसका सबसे भी छोटा रोल होगा, he's also an amazing actor. Everybody's performed very, very well, very, very real. Is there any actor you wish to direct? I never thought like this. It depends on the script. Yeah. When you hear a script, like in this film, Mr. Bachchan's role, I don't even know if he would have not agreed, I would be able to cast. I don't think I would be making it. I would be making it. Some days I hate my job. As an actor on set, we would like to know but I got to see the technical brilliance of his on set, and I just couldn't believe how someone can don multiple hats at the same time. Like someone was mentioning before, to shoot and then to go and check that shot and then set up everything, set up the cameras, and then finally get into the costume and come and shoot and then go back and check. So it's just a lot of concentration and a lot of focus that's required, and it was very inspiring to see him do that. I learned a lot in the process. I don't think there was anything difficult, but there was a lot of learning in the process. Ajay, what question? When you have been a superstar for that matter. और जब आप एक्टिंग करते हो तो आप छा जाते हो बिल्कुल. अभी यहाँ पर इस फिल्म में क्या होता है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हो इन द सेंट्रल कैरेक्टर और आप डायरेक्ट भी कर रहे हो. तो एट दिस जंक्चर व्हाट वाज इजियर फॉर यू, एक्टिंग और डायरेक्टिंग द फिल्म? I think when you're completely planned, mentally clear, so it's not difficult like Rakul said. It's more of hard work, and I love doing hard work. तो ऐसा नहीं था कि कुछ मुश्किल पड़ रहा था, बट क्योंकि आपकी क्लैरिटी इतनी थी, मेहनत ज़्यादा थी, और मेहनत करने में जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत मजा आता है. तो मजे की बात क्या है कि यू बीइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, अभी आपको सब आपके को आर्टिस्ट को भी डायरेक्ट करना है, तो आपको अपना रोल भी वे करना है एज मैटर ऑफ फैक्ट. तो उस लिहाज में फिर आप कैसे जस्टिफाई करते थे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पहले से प्लान है और आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी, कौन सा कैरेक्टर कैसा रहेगा, आपको कैसे फिल्म शूट करनी है और कैसे आपको परफॉर्म करना है, जब वो पूरी क्लैरिटी है तो फिर इतना मुश्किल सेट पे नहीं होता है. यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक ले लो मैडम, क्योंकि एक बहुत अच्छे दोस्त और डायरेक्टर साथ में बैठे नहीं है, एक वो ठीक कारण है. रोहित इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, और आई थिंक रोहित जिस हिसाब से ऑडियंस की पल्स को जानता है, हम जब ये फिल्म शूट कर रहा होता है तो हम इससे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रोहित ऑडियंस की एक एक पल्स को जानता है. अगर वो एक शॉट भी ले रहा है, एक सीन भी कर रहा है, तो उसके पीछे एक इंटेंशन उसको पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा. तो ही इज आउटस्टैंडिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने 30 साल काम किया है, मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो आई थिंक आप क्या घर ले जाते हैं किससे, आपको रजिस्टर नहीं होता, और वो कब बाहर आता है आपको वो भी रजिस्टर नहीं होता. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस. सो मैंने ऐसे किसी के बारे में सोचा नहीं या कुछ. व्हाट आई फेल्ट राइट आई डिड इट, बट आई एम श्योर दैट किसी ना हर उस 30 साल के हर डायरेक्टर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा डायरेक्टर हो या बुरा डायरेक्टर हो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है. तो इस फिल्म में जब ये डायरेक्शन भी कर रहे हैं सर, तो रकुल प्रीत जी इसका आंसर देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रैंक वहां पर हुआ और किस तरीके से इस फिल्म में. आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है, यू नो. सो इस सेट पे ज्यादा प्रैंक्स नहीं हुए थे बिल्कुल भी. आई थिंक देयर इज सो मच दैट सर वाज डूइंग. आई मीन वेयर इज द टाइम फॉर प्रैंक्स. मतलब इस फिल्म में आप लोग एक्चुअली आई हैव बीन लकी, मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई प्रैंक्स नहीं किए थे. यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ. हम करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए, थोड़ा बड़े हो गए. और सर सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस दिन आपका ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है उसी दिन आज विश्व कविता दिवस भी है आज. तो अगर अजय सर के श्रीमुख से अगर 4 लाइन कोई भी अगर आप कविता कहना चाहिए. कविता याद नहीं मेरे भाई, सर मैं बोल देता हूँ. रोहित सर यार, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बोलो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो. कैमरा के साथ शूट किया है,
पर उसी तरह से लाइक मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और what he actually knows what he wants, and उसने उस चीज ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है, एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है। We take one last question. अजी सर, मेरा सवाल आपसे कहा गया टेक्निकलिटीज बहुत समझी आपने, जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, और आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, यू अंडरस्टैंड सिनेमा, यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, आपके लिए जो आपको खुद लगा कि हाँ यार ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है स्टोरी टेलिंग। जो कहानी आपने चुनी है, वो कहानी की एक एक चीज आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं। टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे है, वो सब ये सपोर्ट करने के लिए कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीजें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, एंड दैट इज व्हाट टेक्स, दैट इज वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरीथिंग कम्स टुगेदर। जैसे कहा गया कि टुलू इंसिडेंट से इंस्पायर है, और वो दोहा कोची फ्लाइट थी 2015 में, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, क्या आपने उन लोगों से भी मुलाकात करी या पायलट से भी मुलाकात करी है, उनके अपने जाति तजुर्बे? जी नहीं, जो हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने, जैसा कि मैंने कहा कि इंस्पायर है, सो वी आर इंस्पायर्ड बाय मोस्ट ऑफ इट, बट वी हैव ड्रामेटाइज्ड इट, सो वी हैव नॉट